नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी आने वाली 2021 की परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चाहे आप ड्यू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम भर रखा है एमए हिंदी के लिए, उसकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार रखिए। आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो फॉर्म है, बहुत ही जल्द आने वाला है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होगा। हालांकि हम देख सकते हैं जो हमारा कोरोना की जो तीसरी वेव है, इसका कोई संभावना नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, पर आपकी अपनी तैयारी जो है अपनी बेहतरीन रखनी चाहिए। समझ गए। आपका एंट्रेंस डेफिनेटली होगा, इससे आप कोई भी शंका ना करें, पर आप तैयारी एकदम बढ़िया करें। समझ गए। तो हम क्या कर रहे थे, एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी समझ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि हम दोस्तों मॉक टेस्ट कर रहे थे। मॉक टेस्ट नंबर हमने 3 कर लिए हैं। मॉक टेस्ट 1, 2, 3 मॉक टेस्ट कर लिए, जिसमें हमने 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला को सुलझाया था। वो आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि मॉक टेस्ट नंबर 4 में आपके लिए मिलेंगे। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। मॉक टेस्ट के सारे प्रश्न करिए और इसके अंदर दोस्तों जितना भी आपका अंक आते हैं, मुझे कृपया करके बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। समझ गए। ये आपसे मैं विनती करता हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो मॉक टेस्ट बच्चे कर रहे हैं उनको इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर उसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ लेवल ठीक आ रहा है, कि जैसे मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 15-16, हालांकि लास्ट पेपर जो मेरा हुआ था मॉक टेस्ट नंबर 3, उसमें मैंने देखा काफ़ी बच्चों के 16, 15 और 13 भी, मतलब काफ़ी हाई रैंक रही है बच्चों की, काफ़ी अच्छे हमारे नंबर। तो इस बार जो हम थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करेंगे और इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो सिलसिलेवार तरीके से करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे, 2500 के आंसर मुझे आपसे चाहिए और बेहतरीन तरीके से हम मॉक टेस्ट करेंगे। सभी मॉक टेस्ट तो आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों फिर हम मॉक टेस्ट नंबर 4 एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 शुरू करते हैं दोस्तों फिर। तो मेरे साथियों, आज हम कर लेते हैं मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें कि हम 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला को पूर्ण करेंगे और जिसमें कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 0 की है। तो सभी क्वेश्चनों के आप आंसर लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसरों को साझा करिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी लगती है कि इसका आंसर ये है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। समझ गए। 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चनों के आपके कितने अंक आते हैं? 10, 20, 50, 10, 20 कितने भी आते हैं आपके, 15, 20, 25, आपके जितने भी क्वेश्चन लगें, जितने भी ठीक हों आपके, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। इससे पहले कि हमने 3 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, आपको अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो उनको कृपया करके ज़रूर करें। आपको उनसे बहुत ही ज़्यादा सलाह मिलेगी 2021 के एंट्रेंस के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर हम एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4। दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 4 का आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको और इसका सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर मुझे आप बताइए क्या हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी 84 वैष्णव की वार्ता। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। काशी में हम प्रकट भय रामानंद, किसकी पंक्तियां हैं? ये जो हमारी पंक्तियां हैं किसकी हैं? काशी में कौन गए थे? एक ट्रिक बना लेते हैं, काशी में कौन गए थे रामानंद जी के साथ। तो मैं बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कबीर जी गए थे। क्या? एक ट्रिक बना लेते हैं, कबीर जी कि किसकी पंक्ति हैं? कबीर जी की। एक ट्रिक बना के याद करो, काशी में कौन गया था? रामानंद जी के साथ, कबीर जी गए थे। ऐसे ट्रिक बनाइए। ट्रिक बना के करेंगे आप तो आपको अच्छा याद रहेगा और जल्दी से आप इसको समझ पाएंगे। जितने भी आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट में प्रश्न कराए जा रहे हैं, इनको ध्यानपूर्वक करिए और इनको नोट डाउन कर लें या इनको अच्छे से पढ़िए। और जितने भी आपको इसके अंदर प्रश्न कराए जाते हैं 25 के 25 आप इसके अंदर करिए और सटीक उत्तर लगाने का सभी का प्रयास करिए। तीसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, रासु शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी थी? रामचंद्र शुक्ल ने। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों,
लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो हमारा जो हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर बी करेक्ट चला जाएगा, बी। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का, पांचवा क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित कवियों में से रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि इनमें से कौन है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शनों में से आप करेक्ट आंसर बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को बता दूँ, ये ड्यू, जेएनयू, बीएचयू और जामिया लास्ट ईयर के प्रश्न जो होते हैं उन्हीं को मैंने एक बार संकलन किया है और सभी को मैंने एक पीडीएफ के फॉर्मेट में बना के और आप सभी को मॉक टेस्ट इसके अंदर दिया है। तो ये कोई क्वेश्चन जो हैं सारे मैंने कहीं से लिए नहीं हैं, ये सारे आपके लास्ट ईयर के प्रश्न हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के भी हैं, और सभी इसके अंदर मैंने क्वेश्चन को जोड़ के एक श्रृंखला बनाई है आप सभी के लिए, उन्हीं के मॉक टेस्ट में इसमें आपको करा रहा हूँ। तो जो कि 2021 के लिए आपको बहुत ही बेस्ट रहेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे ही मैंने 2020 में कराए थे, जिससे कि जो हमारे लास्ट ईयर जो प्रश्न आए थे दोस्तों, बहुत ही अधिक अंक आए थे। हमारे जितने भी साथी हैं 2020 में जिन्होंने हमसे तैयारी करी थी, उनके लास्ट स्कोर जो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा लास्ट स्कोर रहा था 2020 में ड्यू एमए हिंदी प्रवेश परीक्षा 2020 में 397 हमारे एक स्टूडेंट के नंबर आए थे। हालांकि आपके एमए हिंदी ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 में से 400 अंक प्राप्त करे हैं, पर जो हमारे स्टूडेंट्स, एक जो हमारे जानकार हैं, जिनको जो मित्र हैं, जिन्होंने हमारे चैनल से मॉक टेस्ट किए थे, उनके 397 अंक आए थे। तो आप भी तैयारी बढ़िया करिए, आपके भी अंक आ सकते हैं, पर आपको करना क्या पड़ेगा, अच्छे से मॉक टेस्ट करना पड़ेगा और पढ़ाई को अपनी बेहतरीन करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, जल्दी से बता दीजिए। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी जी। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है आपका, अनुमितिवाद का प्रतिष्ठाता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन चारों में से आप मुझे बता दिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमितिवाद किसने कहा था, किसका है, ये आपको बताना है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है पंक्ति से रिलेटेड है, आपको इसके अंदर अलंकार बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें अलंकार बताना है। 7वें नंबर के प्रश्न में ये पंक्ति दी हुई है, इनमें से कौन सा अलंकार इसके लिए सही रहेगा? सही आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा अलंकार है इसके अंदर? डी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य अलंकार के रचयिता कौन है? आपको इसके अंदर सटीक उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? भरत, कुंतक, भामा या दंडी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को सही बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, और वैसे भी मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इम्पॉर्टेंट है। आपके ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये आपके ड्यू में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं और जेएनयू में भी। तो इन प्रश्नों को सही से याद करिए और सही से इनका उत्तर लगाया करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे बता दीजिए। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर जो हैगा 8 भरत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसका आपको आंसर बताना है। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9, इसका आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। इसके अंदर दोस्तों मैं हम बता दें कौन कौन सी है, सबसे पहले वो याद कर लीजिए कौन कौन सी इसके अंदर है। तो मराठी इसके अंदर आपका करेक्ट हो जाएगा, मराठी है, गुजराती, हिंदी, ये आपके सही हैं। इसमें से कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया, कौन सी नहीं है? तो पूरा हम इसमें अंदर पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का। तो मलयालम इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी ठीक था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों, उसका मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करूँगा, अच्छे से आपको बताऊँगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? इलाहाबाद में नहीं बोली जाती, झांसी में भी नहीं, बनारस में भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा हमारा मथुरा वृंदावन। आप सभी गए होंगे, आपको बहुत ही इसका पता होगा कि मथुरा वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पंक्ति से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, इम्पोर्टेंट मैं लगा देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। समझ गए? क्वेश्चन दिया गया है हमको 11वां, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसकी पंक्तियां हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञे जी, करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 12वां नंबर का प्रश्न है, मतवाला के संपादक कौन है? दोस्तों मैंने आप सभी को पहले भी बोला था, पत्रिका के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। हिंदी से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, यूजीसी नेट में भी जाएंगे दोस्तों आप, वहाँ से भी आपको पत्रिका का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अभी भी बता रहा हूँ, 1 नंबर आपको अगर सिक्योर करना है, 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके इसके अंदर आ सकते हैं। किसी किसी पेपर में 3-3 पेपर भी आते हैं, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पत्रिका से। कहाँ है इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, इसके कौन संपादक हैं, कौन से सन में आई थी ये, याद रख रहे हो? ये 3-4 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पत्रिका की मैंने आपको बता दिया है, चैनल पे हमने पत्रिका 50 से 52 के बीच में, हमने 50 से 55 के बीच में इम्पोर्टेंट जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, एनवीएस, केवीएस और आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं एडमिशन के बेस पर, उसमें जो पत्रिका आती हैं इम्पोर्टेंट हमने करी हैं कवर। वैसे तो आपकी मैं बता दूं 80 से 90 के बीच में आपकी पत्रिका हैं, सबको पढ़ा नहीं जा सकता, पर ऐसी पढ़ी जरूर जा सकती हैं जिनका कोई महत्व है, जिनका कोई एक जो स्पष्ट है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि लास्ट ईयर से प्रश्न से रिलेटेड हो या इसका कोई इंपॉर्टेंस रखी हो हिंदी साहित्य के ऊपर, तो उनको हम याद कर सकते हैं। 55 देना दी हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाई थी। उसकी जो वीडियो है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके भी आप उन पत्रिकाओं को ध्यानपूर्वक करिए। 52 पत्रिकाएँ हैं, 50 से 52 पेज के मैंने आपको करवाई थी, इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो मैंने बता दिया 80 से 95 तक बीच में हैं। इसका मुझे करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें जो मतवाला दी हुई है, इसके संपादक आपको इसके अंदर पूछा गया है 12वें नंबर क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर दोस्तों मुझे बताइए इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर निराला जी चला जाएगा। किसका? निराला जी। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया पत्रिका से कैसे आपको पढ़ना है। 50 से 52 के बीच में पत्रिका दी हुई है, उनको याद कर लीजिए। उनको याद कर लोगे, ड्यू में बीएचयू, जामिया और जेएनयू कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे आपका पत्रिका दोस्तों, पत्रिका से आपका अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कि अब भाई पत्रिका से क्वेश्चन आया ही नहीं था। नहीं आया तो बात करना, अगर देखना है कि पत्रिका से क्वेश्चन आया था नहीं आया था, लास्ट ईयर का ड्यू का पेपर उठा के देख लो, पत्रिका से क्वेश्चन जरूर आया है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर मिलेंगे। मैं कोई देखी हुई बात नहीं कर रहा, ये मैंने खुद अपने एनालाइज़ किया है, यूजीसी नेट में भी और आपके ड्यू के एडमिशन के फॉर्म में भी, आपके जो एंट्रांस होता है, समझ गए? इसलिए मैंने आपको बताया, एक इम्पॉर्टेंट था। 13वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न को हम कर लेते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, संकलन बताना है। किसका संकलन है? साखी जो है किसका संकलन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी पे अगर आपने लगाया है तो आपका सही है, विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कथन दिया हुआ है, आपको इसके अंदर बताना है ये किसका कथन है। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। जितने भी कथन आते हैं आपको कथन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंक्तियाँ जो आपकी आती हैं, पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
पत्रिका भी मैंने आपको बता दिया, उपन्यास मैंने आपको बताया था पिछले मॉक टेस्ट में भी, उपन्यास, रचनाएं, कहानियाँ वही आती हैं जिनका कोई मोटा लिंक होता है या कुछ उपन्यास मिला होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला होता है, कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है किसी भी क्वेश्चन की। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता। आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, हिंदी से आप करेंगे, मैं बता दूं किसी भी क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर होती है, इसीलिए एग्जामिनर उस क्वेश्चन को आपके पेपर में डालता है कि आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है, इसीलिए वो चेक करता है। समझ गए? तो हमारा जो 14 है इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बता दिए। जो हमारा 14 का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपने अगर लगाया है तो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने हम आगे के क्वेश्चन पे। हमारा आगे का क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है। प्रगतिशील आलोचक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा। ए, अगर आपने ए पे ऑप्शन लगाया है तो ए मैं इसका सही बताऊंगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, 16 नंबर का क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? कबूतरी याद रखना है। एक ट्रिक बनाइए, जैसे कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में याद करा था, सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन करा था जो हमारा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था लिंक जोड़ के करना पड़ेगा, कोई ट्रिक बनाइए, ट्रिक से करिए, वैसे ये ट्रिक बनाना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, मुझे आप आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगर आपने ऑप्शन नंबर सी पे लगाया है। पुष्पा याद रखिए, पुष्पा जी कबूतर बहुत ज़्यादा पालती थी, कबूतरी उनके पास थी, ऐसे ऐसे करके ट्रिक बनाइए। ट्रिक से याद करोगे तो आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ट्रिक याद रहेगी कि कबूतरी, हाँ किसने कबूतर पाला था, क्या पुष्पा, हाँ हल्का से याद रहता है तो तुरंत आप क्वेश्चन को लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर ढूंढना नहीं पड़ता कि यार इसकी है, किसकी होगी, हमें याद नहीं है, तुरंत याद करो, तुरंत ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों 17 जो हमारा क्वेश्चन है, नाटक का पात्र पूछा है विलोम। नाटक के पात्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मैं इम्पोर्टेंट बताते जाता हूँ। सभी उपन्यास मैंने आपको बताया, कहानी बताई और रचनाएं बताई, सभी मैंने बताया, पंक्तियाँ बताई कैसे करनी जाती हैं, पत्रिका बताई मैंने आपको, नाटक बता रहा हूँ। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे दीजिए। पात्र भी याद करके जाना, अभी बता के जा रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो तो मैं आपको मॉक टेस्ट में करा ही दूंगा, और जो भी आपको अलग से लगते हैं कि हाँ इसका भी ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद करो। विलोम पात्र किसका है नाटक का, आपको बताना है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन करेक्ट आंसर चला जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का मैं लेवल बताता हूँ कैसे घुमाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आषाढ़ का एक दिन क्या है, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपसे, आप क्वेश्चन लगाइए। आषाढ़ का एक दिन क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक या यात्रा वृत्तांत, क्या बताना है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, आषाढ़ का एक दिन क्या है, आपको बताना है उपन्यास, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत या नाटक। इतने ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, इसके अंदर करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, नाटक। समझ के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आषाढ़ का एक दिन आखिर है क्या, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है। तो क्या है हमारा, एक तरह से नाटक है। समझ गए। विलोम इसके अंदर एक पात्र था, जो कि आषाढ़ का एक दिन में पात्र माना जाता है विलोम। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, आपको इसका आंसर बताना है। ये दोस्तों ड्यू 2020 के पेपर में भी आया हुआ है ये प्रश्न, तो इसका उत्तर आप बता दीजिए, इन चारों में से कौन सा होगा। अगर आपने इसके अंदर शेर श्रेणी अपभ्रंश पे लगाया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन, अभी मैंने आपको
ऊपर क्वेश्चन में दो बताया था, आषाढ़ का एक दिन क्या है, उपन्यास, कहानी और लेखक या आपका नाटक, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है 19वां। अब इसके अंदर बताओ मुझे क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपके अच्छे अंक हों या ख़राब अंक हों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इतने आप मॉक टेस्ट देखते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, और मैं देखा है हाँ काफ़ी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं। 100 तक मॉक वीडियो मेरी जो है इसमें पड़ी हुई हैं, और जो हमने मॉक टेस्ट जो हम करा रहे हैं इसके अच्छे खासे हमारे व्यू गए हैं। 100 बच्चों ने लमसम ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा 1 देख लिया है। 100 बच्चे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट नंबर 1 करा है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताया ज़रूर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। कुछ ही कमेंट आते हैं, 5-6 कमेंट करते हैं कि आपके अच्छे अंक नहीं होते इसलिए नहीं आप करते, या आपको अच्छा नहीं लगता कमेंट करना। कुछ आपका अगर इसमें रहती है दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बड़े फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चन की हम श्रृंखला करेंगे आज मॉक टेस्ट नंबर 4 में। तो 20 क्वेश्चन हमने कर दिए। 20 क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक हैं, 10 ठीक हैं, 5 सही हैं, 8 सही हैं, 20 सही हैं। अगर आपके 20 भी ठीक हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितने सही हैं, तो मैं आपको देखूंगा हाँ हमारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई बहन, उनके कितने क्वेश्चन इसके अंदर ठीक जाते हैं मॉक टेस्ट में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चितचावन की छान निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ये निबंध आपको बताना है किसका है। रचयिता आपके अंदर आपको बताना है रचयिता कौन है। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है क्या हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों इसका ऑप्शन सी लगाया है तो करेक्ट हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। समझ गए? 20 क्वेश्चन हो गए। अगले 5 क्वेश्चन भी दोस्तों हम करेंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और पूरे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों आपका 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए और इसका सही क्रम मुझे आप बताइए। कहानियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहानियों का सही क्रम बताना है, कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इनका सही अनुक्रम मुझे बताइए। इसका सही अनुक्रम क्या होगा? आप कर लें, उसके बाद इनका सही क्रम बताइए। ये कहानियाँ दी हुई हैं आपको, फिर मैं इसको आपको बता दूंगा इसका क्या आंसर हो जाएगा और ये किस कहानीकार की भी हैं। पूरा हम इसके इस क्वेश्चन में 2021 का जो हमारा क्वेश्चन है, ये 21वें क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। फिर करें फिर हम इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब सबसे पहले हम इन जितने भी कफन, ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर और स्कूटर जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है, इन सभी को मैं आपको बता देता हूँ किस कहानीकार की है, कौन से वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी। समझ गए? सबसे पहले ग्राम की बात कर लें। ग्राम जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि 1911 में आई थी। 1911 में आई थी। कफन की बात कर लें, ये हमारे प्रेमचंद्र जी की है, जो कि 1936 में आई थी। 1936 में। ये हालांकि हो नहीं पा रहा, हम इसे नीचे कर देते हैं। ग्राम बता दिया मैंने 1911 और कफन 1936। डिप्टी कलेक्टर जो कि आपकी 1960 में आई थी, किसकी है ये आपको पता है? डिप्टी कलेक्टर अमरकांता जी की है। और जो आपका हैगा पाल गोमरा का स्कूटर, ये आपकी उदय प्रकाश जी की है, जो कि 1955 की है। किसकी? 1955 ना 1995 दोस्तों, 1995 सॉरी दोस्तों, 1995 की है ये। तो 36, 11, 60, 95। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 19 में आई हमारी, 1911 में आई हमारी ग्राम, फिर 36 में आई हमारी कफन, फिर डिप्टी कलेक्टर आई 1960 में जो कि हमारी अमरकांता की है, और जो हमारा स्कूटर उदय प्रकाश जी का 1995 में आया था। 1995 में उदय प्रकाश जी स्कूटर अपना लेके आए थे। ट्रिक याद करो, ट्रिक से बनेगा ये।
और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। पूरा पोस्टमार्टम करा हमने 21वें क्वेश्चन का। 22वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। 22वां क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही क्रम। सही क्रम बताना है दोस्तों। इसके अंदर सही क्रम क्या हो जाएगा, उपन्यास जो कि चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाइए। क्या हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन। तो एक बार कर लें। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए। इन क्वेश्चनों का हम चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही पोस्टमार्टम करें, क्या होता है इसका आंसर। तो सभी के हम प्रकाशन वर्ष एक बार देख लेते हैं। हृदय की परख जो कि सबसे पहले आया था 1911 में। कब आया था, 1918 में आया था दोस्तों, 1918 में। हृदय की परख 1918 में आया था। वो हृदय की प्यास जो कि 1931 में आया था। अनुक्रम याद करते रहें। और उसके बाद कर देते हैं अमर अभिलाषा जो कि हमारा 1933 में। इसके 2 ही साल बाद ही आ गई थी, समझ गए, 2 ही साल बाद ही आ गई थी। और इसके 1 साल बाद ही इन्होंने आत्मदही भी डाला था, चतुर्सेन शास्त्री जी ने। 1934 में आई थी ये। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि इन क्वेश्चन का मैंने पूरा पोस्टमार्टम करा, कैसे कैसे इनका डेट है सभी को मैंने लगाया, तो आप जब यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो आपको इन प्रश्नों की बहुत ही ज़्यादा महत्व पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा था उसका क्या महत्व था। जो हमें मॉक टेस्ट करे थे 2021 के एडमिशन के लिए, तो उसमें जब मैं बताया गया था मॉक टेस्ट में, वो कैसे किस लिए बताया गया था, इसी के लिए बताया था कि यूजीसी नेट में ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, इसीलिए। समझ गए। ये हमने पूरा पोस्टमार्टम करा 22वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्थापना तर्क से रिलेटेड है। आपको बताना है इसके अंदर सही गलत कौन सा होगा। श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क है इसका, क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों का हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। देख लें इसका करेक्ट आंसर मुझे आप बताइए, 4 ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा सही। इसके अंदर हमारा जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्थापना तो ठीक दी गई हुई है, पर इसके अंदर जो तर्क दिया गया है ये एकदम गलत है, ये गलत है। जेएनयू में इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, जेएनयू में, तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को करिए। इन प्रश्नों का थोड़ा सा सटीक देखना ज़रूरी है। और आपको इसके लिए क्या करना है, आपका जो बैचलर डिग्री में आपने पढ़ा है एमए हिंदी के लिए, आप चाहे हिंदी से नहीं भी हो, उसका जो आपने सब्जेक्टिव पढ़ा है, सब्जेक्टिव जितना भी पढ़ा है, उसके अंदर से क्वेश्चन उठाया गया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज़रूर डाला, इस क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट नंबर 4 में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 स्थापना और तर्क से रिलेटेड है, जो कि आपका जेएनयू में इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। समझ गए। स्थापना है दंडकोप का ही एक विधान है, दंडकोप का ही एक विधान है। तर्क दिया गया है क्योंकि दंड से कोप समन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसमें तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, इसके अंदर दोनों ही तर्क सही हैं। समझ गए। ये भी ठीक है हमारा, ए भी और आर भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसके साथ। क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर तर्क भी ठीक दिया हुआ है, स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक हैं। 24 हमने क्वेश्चन इसके अंदर कर लिए। 25 क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है हमारा। आपका जो मॉक टेस्ट नंबर 4 का आपका लास्ट प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम बताइए।
सबसे पहले किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, फिर किसको मिला था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लगेगी अगर आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं और उनका रचनाकार जो हैं उनकी सही क्रम याद रखा है आपने, किसको पहले मिला है किसको बाद में मिला, तो इस क्वेश्चन का आपको डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी। तो करें फिर इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम एक अच्छी तरीके से। 25वें क्वेश्चन का जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कारों में सही क्रम जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, सी। क्या जाएगा, सी। समझ गए। कर लें इसका पोस्टमार्टम। भैया जी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में मिला था, 1972 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद मिला था अज्ञे जी को, कब मिला था, उसके 6 ही साल बाद, डायरेक्ट 6 साल बाद 1978 में, 78 में मिला था। समझ गए। और उसके बाद जो हमें मिला था ये हमें निर्मल वर्मा जी को मिला था 1999 में, 1999 में मिला था। किनको मिला था, निर्मल वर्मा जी को 1999 में, 1999। पोस्टमार्टम करो क्वेश्चनों का सही तरीके से। और इसके बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 2005 में मिला था, जो कि किसको मिला था, कुंवर नारायण जी को मिला था। किनको मिला था 2005 में, समझ गए। पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इनका सही क्रम है ज्ञानपीठ पुरस्कारों का। 4 इसके अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, उनका क्रम मैंने आपको बता दिया। 25 के 25 हमने क्वेश्चन के अंदर दोस्तों सॉल्व करे। अगर जो दोस्तों आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चनों में कुछ भी डिफ़िकल्टी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 25 क्वेश्चनों में आपसे जितना भी आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों कमेंट जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, जैसे कि हमारी कब फॉर्म आएंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है ड्यू जेन्यू बेचू से, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने फिर हम मॉक टेस्ट नंबर 5 पर। जय हिंद, जय भारत।